तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों देख लीजिए, यहाँ पर सोशल साइंस का यहाँ पर अपन 14 मार्च के लिए क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। पूरे क्वेश्चन में बताने की कोशिश करूँगा हमारे बच्चों को, ताकि कोई दिक्कत ना आए उन्हें अच्छा स्कोर करने में। इससे पहले मैंने आपको देख सकते हैं यहाँ से 943, 944, 945 इस तरह के क्वेश्चन पेपर भी पूरे सोल्व कराए हैं। आप बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है। चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ ताकि हमारे बच्चे अच्छे स्कोर कर पाएँ। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ से अपन पहला क्वेश्चन की हम बात करें तो ये पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि कौन सा व्यक्ति रूस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया। तो राजपुतिन, ठीक है। संविधान निर्माण में समय लगा, तो संविधान निर्माण में समय लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितना लगा? 2 वर्ष लगे, 11 महीने लगे और 18 दिन लगे। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के जो दक्षिण है उसमें आपका जो सागर है वो कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। क्या राइट रहेगा आपका? हिंद महासागर। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो ग्रामीण जो रोजगार सृजन कार्यक्रम है वो आपका 1995 में आरंभ किया गया। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका ना तो सतपुड़ा है, ठीक है, महेंद्रगिनी है, राजपूती है, तो ये कौन सी है? तो ये देखो यहाँ पर ये जो है ना, इस ऑप्शन में आपका अमरकंटक आता। क्या रहता? अमरकंटक, ठीक है। यहाँ पर आता आपका अमरकंटक। याद रखना आप कहीं पे भी दे वो, पर मिसप्रिंट है क्योंकि राजपूती यहाँ पर हो चुका है ऊपर। तो अमरकंटक, ये राइट रहेगा अमरकंटक, ठीक है। भारत का पहला वन महानिदेशक किसने बनाया? तो ये बनाया था आपका बेंड्रीस ने, जिसका पूरा नाम था डाइट्रिस बेंड्रीस, ठीक है। यहाँ से अपन बात करें तो पहले में आपका राजपूतिन हो गया। सेकेंड में आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज, ठीक है। थर्ड वाले की हम बात करें तो थर्ड वाले में आपका रहने वाला है हिंद यानी इंडियन, और इसका आ जाएगा आपका 1995। और यहाँ से अमरकंटक है आपका, गलती से लिख नहीं दिया, नहीं अमरकंटक हो गया सी वाला, और इसका जाएगा बेंड्रीस, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। हो गया भैया, हो गया। चलिए आगे बढ़े, और अगला है आपका यहाँ पर रिक्त स्थान। सीरिया में बाद नामक राजनीतिक दल था। इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग है आपकी BAATH, ऐसा, ठीक है। भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 में कहाँ पड़ा था? तो वो पड़ा था बंगाल में। अमरावती, हेमावती, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो अमरावती जो है, हेमावती मतलब जो है अमरावती, हेमावती, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था ना, वो खुद ही हट गया। गरीबी नहीं हटी। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा होती है। रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में है? तो रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब राज्य में है, ठीक है भैया। यहाँ से आप देख सकते हैं सत्य असत्य, सत्य असत्य देखते हैं। इतना हो गया, इंग्लिश मीडियम का ले लिया आपने। चलिए सत्य सत्य को समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, सत्य सत्य समझते हैं इनको। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग के होते हैं। बिल्कुल ट्रू बात है ये। निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है क्या? तो ये निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का ही होता है। कुपोषण में से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती है। तो कुपोषण से आपकी सर्वाधिक महिलाएं प्रभावित होती है, तो यह बात आपकी ट्रू हो जाएगी। जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये बात आपका फाल्स रहेगा, असत्य रहेगा। हिटलर को बर्लिन में फांसी दी गई थी, तो यहाँ से आपका जो 5th वाला है, हिटलर को बर्लिन में फांसी दी गई, ये आपका फाल्स रहेगा। भूमि मानवकृत संसाधन है, तो भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है आपकी।
तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये प्राकृतिक संसाधन, इसको लिख देता हूँ अपन एक्सप्लेन के रूप में। हिटलर को बर्लिन में फांसी दी गई थी। तो हिटलर को, ठीक है, बर्लिन में नहीं ली थी उसने 1945 में, 30 अप्रैल 1945 में बर्लिन में अपने बंकर के अंदर उसने आत्महत्या कर ली। उससे फांसी नहीं दी गई थी, उसने खुद ने आत्महत्या कर ली थी। हो गया। अब ये आपका पहला जो है वो ट्रू है, सेकेंड वाला ट्रू है, थर्ड वाला ट्रू है, फोर्थ आपका फॉल्स रहेगा, फिफ्थ फॉल्स रहेगा और सिक्स वाला भी आपका फॉल्स रहेगा। हो गया भैया, हो गया इतना। चलिए अब आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपन। यहाँ पर है सही जोड़ी, ये रहेगी आपकी सही जोड़ी। पहला आपका सही जोड़ी में कि प्रथम चुनाव आयुक्त, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाएगा सुकुमार सेन। पर्ल हार्बर पर बमबारी किसने की थी? तो अमेरिका। रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदर डेल्टा। मनरेगा, मनरेगा का जाएगा 2005। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या आपका एक क्या है? संसाधन है, ठीक है। और नेशनल मंडेला आपका जाएगा दक्षिण अफ्रीका। हो गया। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं। पहले का अपन बात करें सुकुमार सेन, दूसरे में आपकी अमेरिका शुद्ध डेल्टा आ गया है, 2005 आ गया है यहाँ से आपका रिसोर्स, और यहाँ से आपका जाएगा साउथ अफ्रीका। हो गया भैया। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, ये आपका इस तरह का रहेगा ये। एक वाक्य में उत्तर, लोकतंत्र की सरल सी परिभाषा लिखनी है कि शासन का वहाँ रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। मतलब शासक का जो चुनाव है, राजा का जो चुनाव वो कौन करती है? जनता करती है। जो चुनाव अपन करते ही हैं वही, ठीक है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1952 में। सर्वहाराकरण क्या है? गरीब किसानों का मजदूर वर्ग की स्थिति से गिर जाना सर्वहाराकरण कहलाता है। भूमि मापने का जो मानक इकाई है वो क्या है? हेक्टेयर है। महावट किसे कहते हैं? मावट मतलब अपन जिसको मावट भी कहते हैं, मावट, माउठा, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड के मौसम में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? अपन महावट या मावट भी कहते हैं, ठीक है। ये कर्मिनिटर्न किसे कहते हैं? तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, रहेगा ध्यान। ये इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े से भर लेंगे, बड़ी बड़ी परिभाषा थी तो जगह ही नहीं थी इतनी भरने की, इसमें कर लोगे भैयू आराम से, बोलो हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लगा कर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में देख सकते हैं अपन यहाँ से, पहले तो क्वेश्चन चाहो तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप। बांगर किसे कहते हैं? कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? हिटलर को किसने चांसलर बनाया? कटिले वनों की वनस्पति नाम लिखिए। सर्पगंधा, अर्जुन, नीम, गिलोय का एक औषधि उदाहरण। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 का था, उत्पादन के कारक लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, लोकतंत्र पर अब्राहम लिंकन की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, जन्म दर से क्या से है? ये रेशम मार्ग पर संक्षिप्त लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। हो गया भैया। अब चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के थ्रू पूरा प्रोवाइड करा देता हूँ। अब प्रश्न 6 से देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं बांगर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं। तो पुराना जो जलोढ़ होता है उसे बांगर कहा जाता है। ये नदियों की पुरानी गाद है। गाद मतलब क्या? मृदई है, ये भी मिट्टी है। बाढ़ को से प्रभावित होती है, इसकी मिट्टी उपजाऊ होती है। खादर क्या है? ये नया जलोढ़ होता है, ये हर वर्ष नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टी होती है। समझ में आ गया? इतनी चीज़ें नहीं। अच्छा, इसमें अंतर बांगर और खादर में अंतर भी आता है, कई सेटों में ये अंतर के रूप में आ जाएगा। तो बांगर जो होता है ऊंचा और पुराना जलोढ़ होता है, ये नया जलोढ़ होता है।
ये पुरानी गाद मृदा की होती है, ये हर वर्ष नदियों द्वारा बहाई गई। ठीक है, ये इसकी मिट्टी उपजाऊ होती है, ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है, ये सॉरी, इसकी मिट्टी उपजाऊ होती है और अधिक उपजाऊ होती है। तो अपन लिखेंगे ये कम उपजाऊ होती है, ये अधिक उपजाऊ होती है। इस तरीके से अंतर आप कर सकते हो और अंतर मैंने पढ़ाया भी आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ाएं। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? भारत के पूर्वी तट पर स्थित तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत का जो पूर्वी तट है उस पर स्थित तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। आगे बढ़ा दे भैया। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं बताइए। बहुत ही सिंपल। मानसूनी वर्षा मौसमी और अनियमित होती है। अधिक वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। हो गया ये यहाँ से। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? अमेरिका का एक प्रमुख शेयर बाजार है, मार्केट है, जहां कंपनियों के शेयरों का व्यापार किया जाता है। हिटलर को चांसलर किसने बनाया? ठीक है, कंटिले वनों की वनों की वनस्पतिक नाम बताइए। बबूल, केजड़ीन बेयर। हो गया। सर्पगंधा और अर्जुन नीम गिलोय के एक औषधि गुण लिखना है आपको। सर्पगंधा क्या है? रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अर्जुन हृदय के रोग को, नीम त्वचा के लिए उपयोगी होती है। हो गया। गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। हो गया भैया, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। चलिए समय कम, आप स्क्रीनशॉट लो और पढ़ लेना। हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये इसका अथवा लीजिए, 11वां भी आ गया इसी में। ये इसका अथवा है यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका देख लीजिए, एक साथ ले लो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ये थोड़ा छूट गया था नहीं। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र में अब्राहम लिंकन की परिभाषा लिखिए। हो गया। यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है, जन्म दर से क्या से है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या से है? रेशम मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी। ये हो जाएगा आपका इतना। बंजारा समुदाय और गद्दी समुदाय के सामाजिक जीवन में क्या भिन्नता है? अपराधी जनजातीय अधिनियम बनाने के क्या कारण थे? ये क्वेश्चन नंबर आपका 20। ये इसका अथवा वाला। ये क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर देख सकते काम के बदले अनाज योजना क्या है? और ये क्वेश्चन नंबर 23 आपका मानचित्र वाला। ये हो गया आपका। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको बेटा पूरा पेपर का सॉल्यूशन दे दिया, मेरी तरफ से 100% दिया है। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।